सेक्टर ब्रांच खोलिए, पोर्टल से भुगतान हो, ठीक है, होते रहे। और जो लोग 50,000 25,000 बहुत जरूरत है, नीड बेस है, उनका जो पैसे 50,000 अभी आ रहा है, कम से कम 50,000 60,000 आप पैसे की व्यवस्था कीजिए और सेक्टर ब्रांच खोलिए और संगठन के लोग को भी बैठाइए उसमें भाई, कि थोड़ा आप भी मदद कीजिए और देखिए, करवाइए, मिलिए, होगा सर, क्या नहीं होगा। लेकिन पहले तो शुरुआत हो, सरकार को इस पर पहल करना चाहिए, भाई आदेश करके वहां पर मेरा ये कहना है कि कोई बवाल ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी एक डिप्यूट कीजिए। एक हर सेक्टर, आपने बहुत बढ़िया कहा कि सेक्टर कार्यालय खोला जाए, और इसीलिए इन लोगों ने उसमें पीआईएल में लगाया है, सिंगल विंडो सिस्टम करके ये काम कीजिए। और ये काम तो, मेरे कहने का तात्पर्य, ये काम 15,000 करोड़ के लिए तो हो ही सकता है साहब। 15,000 करोड़ तो है ना सरकार के पास, बाकी सहारा दे रही है 10,000 करोड़, और 3 महीने में आपको देना है। 1,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी जमा हो गया, तो 16,000 करोड़ रुपया हो गया, और 9,000 करोड़ रुपया उनको देना है। 9,000 करोड़ रुपया दे ही रहे, वो लोग काम पे लगे हुए हैं। तो 25,000 करोड़ रुपया तो है वहां पे। 25,000 करोड़ रुपया सरकार की देनदारी है। मैं इसमें प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि भाई 25,000 करोड़ रुपया तुम देना शुरू करो, फटाफट तरीका निकालो। ये तरीका, हाँ क्या बोल रहे हैं चौधरी जी, बोलिए, चौधरी जी बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर। अच्छा, आप बोल सरकार के पास, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपया लिया है सरकार सेबी से। आप 5,000 करोड़ रुपया सहारा को दीजिए, सहारा को ही दीजिए और सब लोग को बैठाइए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सर जिसको बस, जिसका 25,000 है, 30,000 उसको ज्यादा जरूरत है इस समय, और सर बहुत गरीब व्यक्ति है। हम कलेक्शन सर किया है, हम कलेक्शन किया है, हम 20 रुपए से कलेक्शन चालू करते सर, हम कलेक्शन किया, हम जमाकर्ता का स्थिति सर देते हैं। जो दिन भर चिकन मटन काटता है, वो बेचारा शाम को 100 रुपया दिया सर, कितना कमाया कि हमको 100 रुपया दिया, उसका पैसा सर आज फंसा गया। उसको ज्यादा जरूरत है सर, उसको ठीक है 50,000 है, उसको 25,000 अभी तुरंत देंगे, बोलेंगे 3 महीने बाद 25,000 और देंगे भाई, वो कुछ नहीं करेगा, झगड़ा आपसे करेगा सर, पैसा लेके चला जाएगा। पहले आप सेक्टर ब्रांच खुलवाइए और सारे कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व कीजिए कि जितने आपके रिपोर्टर है 10,000 15,000 25,000 उनको बुला के लाइए और बैंक से बात कीजिए कि नहीं, एक दिन में 1,000 आपको नेफ्ट करना है। ऐसी व्यवस्था लाइए सर, 3 महीने में सारा भुगतान सर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस दिशा में पता नहीं, हमको उम्मीद है कि प्रबंधन इस बात को जरूर सुन रही होगी, देख भी रही होगी और इस दिशा में काम भी करेगी। कोई दुश्मन थोड़ी है यहाँ पर। बोलिए गणेश जी, बोलिए गणेश जी। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2020-21 में मैंने सीआरसीएस में शिकायत की थी। उस वक्त मुझे लगभग 38 लाख रुपए का पेमेंट जोन के माध्यम से किया गया था। तो क्यों नहीं अभी, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है और इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का कहा है, तो क्यों नहीं 1-2 हजार करोड़ रुपए जोन के माध्यम से भुगतान किया जाए। जो ज्यादा जरूरतमंद कार्यकर्ता है, जमा करता है, उनका भुगतान किया जाए, जोन के माध्यम से भुगतान किया जाए। सर जब आपने क्या किया, एक बार फिर से बोलिए कि जोन के माध्यम से भुगतान किया गया था 38 लाख रुपया, क्या था मामला आपका? सर मैंने 20-21 में सीआरसीएस में भुगतान नहीं मिलने के कारण शिकायत की थी। तो वहां से वो शिकायत मुख्यालय लखनऊ गई, सहारा मैनेजमेंट के पास, और वहां से मेरा भुगतान जारी हुआ। जिन्होंने जोन के माध्यम से मुझे भुगतान किया था, तो क्यों नहीं वही प्रणाली अपनाकर, क्योंकि अभी किसी कोर्ट का ये ऑर्डर तो है नहीं कि आप भुगतान नहीं कर सकते, तो जोन के माध्यम से 1,000-2 हजार करोड़ देकर भी जरूरतमंद कार्यकर्ताओं का और जमाकर्ताओं का भुगतान किया जा सकता है, अगर इनकी मंशा जग जाहिर मैनेजमेंट की हो तब। सर एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे 15 लाख रुपए का एमआईएस बाकी है। मैं कल ब्रांच ऑफिस गया था, एक एडवाइज 2,800 रुपए की भर्ती है सर, 2,800 रुपए की, जबकि इनके पास जो इनका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें लेट ब्याज सहित 3,200 रुपए शो कर रहा है। आज दिखा रहा है 3,200 रुपए, तो इनकी मंशा तो है लेट ब्याज देने की, बट ये जैसे मान लो सहारा का मैनेजमेंट अपनी मंशा जग जाहिर क्यों नहीं करता। सर मैनेजमेंट सामने आके क्यों नहीं कह रहा है कि हम जैसे ब्रांच से भुगतान करेंगे, रीजन से भुगतान करेंगे। ये बात करना चाह रहा हूं सर। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं गणेश जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि मैं तो, मुझे हैरानी है
अब चूंकि सहारा श्री अब है नहीं, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं कि अब ये कैसे ये हो पा रहा है, क्योंकि ये जो आपने अभी कहा कि जो लेट फी, लेट इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है, अगर वो जुड़ा नहीं होता, देने की मंशा रहती तो वो नहीं होता। इसका मतलब है कि मंशा है। जब मंशा भी है तो परेशानी को सामने में आप रख क्यों नहीं रहे हैं? परेशानी को ठीक से हौसले के साथ आइए, निवेशकों के साथ बैठिए और कहिए कि साहब हम इसको इस तरह से सॉल्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये ठीक आपने कहा कि भाई 1000 करोड़ रुपया आप जोन के माध्यम से दीजिए, पोर्टल खेल रहे हैं। नहीं सर, जोन में दूरी बढ़ जाएगी सर। एक ब्रांच से किसी ब्रांच से जोन 250 किलोमीटर दूर है सर, तो यहाँ के जमाकर्ता नहीं जा सकते हैं सर, दूरी बढ़ जाएगी। तो ये सेक्टर ही सर कितने दूरी पर होता है? जिस सेक्टर नजदीक में, सेक्टर सर 20-25 किलोमीटर के रेडियस पर रहता है। देन इट इज ओके। तो सेक्टर कार्यालय तो ज्यादा बेहतर है ना। मैंने जोन हुआ कहने का मतलब हुआ कि एक और एक्सटेंशन हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर कार्यालय से ये काम किया जा सकता है। तो एक सेक्टर कार्यालय में मान लीजिए कितने निवेशकों को कैटर किया जा सकता है एक सेक्टर कार्यालय में अगर खोलते हैं तो एवरेज? सर ज्यादातर सेक्टर कार्यालय और ब्रांच कार्यालय बंद हो चुके हैं सर। अगर ये ब्रांच के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बंदरबाट होगा सर, अपने अपने चहेतों का पेमेंट निकाला जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऑथराइज्ड पर्सन सहारा का नहीं है, वहां पे फ्रेंचाइजी गार्जियन बैठे हैं, तो वहां पे बंदरबाट होगा सर। इससे बढ़िया जोनल कार्यालय पे ऑथराइज्ड आदमी बैठे हैं तो वो अच्छी तरह से भुगतान कर पाएंगे सर। नहीं सर, फ्रेंचाइजी मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रांच भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। विष्णु सर बात मेरी समझ रहे होंगे, मैं सेक्टर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। और ब्रांच पे ऐसा नहीं कि आप एक सेक्टर मैनेजर साहब के सामने पैसा बांट रहे हैं, नहीं, वहां स्टाफ रहेंगे, वहां अथॉरिटी पावर रहेगी, वहां प्रशासन रहेगी, वहां कंपनी अवधेश सिंह जी ब्रांच पे ये खेल खेला जा रहा है कि मेंबरशिप लोड करने के पैसे लिए जा रहे हैं। अब सर चूंकि सारा इंडिया का ब्रांच 5000 से ऊपर है सर, हम बहुत छोटे शहर से आते हैं, हम अपनी बात आपको बताते हैं। गोपालगंज जिले में जितनी ब्रांचेज हैं उसमें कहीं आप अगर ऐसे भी आइएगा, कहीं आपसे 10 रुपया लोग नहीं मांगेगा। आपका फोटो, आपका आधार कार्ड और अपने हाथ से भर के आपके दस्तखत करा के हम लोग सिवान रीजन पहुंचाते हैं। हमारे आरएम साहब आज भी तत्पर रहते हैं। अगर गलती से आप एक बात झूठा भी बोल दीजिएगा मेरे आरएम साहब से या मेरे सेक्टर में साहब से कि अवधेश सिंह 2 रुपया हमसे लिया है, तो अवधेश सिंह की आप क्या बताएं क्या पनिशमेंट हो सकता है? ये स्थिति है। मैं भी पूर्व फ्रेंचाइजी गार्जियन रह चुका हूँ। 94 की मेरी ज्वाइनिंग थी, 2019 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया। 16 साल तक मैं भी फ्रेंचाइजी मैनेजर रहा हूँ सर।